दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों मैं आज आप स्टूडेंट्स के लिए सोम मॉस का 7वां लेक्चर लेकर आ चुका हूं, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग वाले और मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले दोनों का कंबाइंड जो चल रहा है कोर्स, उसको हम अभी कवर कर रहे हैं। बाद में मैकेनिकल वालों का अलग हो जाएगा, यानी 6 चैप्टर जो हैं मॉस में, 6 चैप्टर जो हैं वो कॉमन है उसमें, तो सिविल वालों के लिए भी हैं और मैकेनिकल वालों के लिए भी है। आज मैं आप स्टूडेंट्स के सामने स्ट्रेस स्ट्रेन हमारा चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है, और उसमें आज ही हमारा 7 लेक्चर है, यानी पहले चैप्टर को और दूसरे चैप्टर को मिला करके 7 लेक्चर है। और हम स्ट्रेस स्ट्रेन का 98% कोर्स कवर कर चुके हैं। स्ट्रेस यानी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है, मैं आपको उसको भी बताने वाला हूँ, है ना। आज मैं दोस्त न्यूमेरिकल पर चर्चा करूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी है, न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। बस जो न्यूमेरिकल मैं आपको बता रहा हूँ ठीक इसी प्रकार हर क्वेश्चन आपको इसी तरह से करना है, बशर्ते है कि दोस्त आप इस वीडियो को पूरा देखें। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको मैं क्लियर कर दूंगा, है ना। 2 वीडियो बनेगी न्यूमेरिकल की, एक ये वाली वीडियो, एक इससे अगली वाली वीडियो, राइट। तो दोस्तों बिल्कुल कंसंट्रेशन से अच्छे तरीके से समझना है, और जो बताऊंगा वो उसको नोट भी करना है। नोट चाहे आप बाद में भी कर सकते हैं, पहले अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको, इसका PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा। तो आइए दोस्त ज़्यादा बात नहीं करते हुए फटाफट अंदाज में हम कुछ न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दोस्त बताता हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए। देखिए इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में, यानी इस वाले टॉपिक में, इस वाले चैप्टर में हमारे 9 टॉपिक हैं। एक तो हमारा हो गया स्ट्रेस, तनाव, जिसको हम स्ट्रेस को प्रतिबल कहते हैं, तनाव नहीं कहते, प्रतिबल कहते हैं, राइट। और सेकंड हो गया हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेस, हमने तनाव के प्रकार को भी कवर कर लिया था। उसके बाद में स्ट्रेन यानी विकृति को भी हमने आपको बताया था, टाइप ऑफ स्ट्रेन, हुक्स लॉ भी हमने आपको बताया था। सारे टॉपिक दोस्त कवर हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ों को, है ना। उसके बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था, और उसके बाद में इलास्टिक कांस्टेंट यानी लोचदार स्थिरांक E.J.Q.μ, इन सारे के बारे में चर्चा करी थी इससे पहले वाली वीडियोस में, है ना। उसके बाद में हमने इलोंगेशन भी कंप्लीट किया था, इलोंगेशन इन कंपोजिट बार यानी समग्र पट्टी में बढ़ाओ, राइट। उसके बाद में हमने इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, इससे पहले वाली वीडियो में उसको भी कवर किया था। इसमें हमने प्रिज्मेटिक बार पढ़ा था और कॉनिकल बार पढ़ा था, राइट। दोनों सेक्शन हमने कवर किए थे। उसके बाद में दोस्त हमने इलोंगेशन इन टेपर्ड बार, ये भी दोस्त हम पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, इससे हम जो अगली वीडियो होगी वो न्यूमेरिकल की होगी, और उससे अगली वीडियो जो होगी वो हमारी इस वाले टॉपिक की होगी, राइट। तो आइए दोस्त, हमने आपको टॉपिक के नाम बता दिए हैं, और हमने जो से टॉपिक कवर कर लिए हैं उसको मैंने आपको बता दिया है, राइट। तो आज हम पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। आपके स्क्रीन पर गया, अब देखिए दोस्त, एकदम आराम से कंसंट्रेशन से समझना है, राइट। इसमें हमसे कहा गया है कि 1 मीटर, एक 4 मीटर लंबी लोहे की छड़, एक छड़ है वो 4 मीटर है, 4 मीटर लंबी है, जिसका अनुशेप सेक्शन यानी अनुप्रस्थ काट का जो सेक्शन है उसका वो 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, राइट। पर 50 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल यानी एक्सियल फोर्स लगाया गया है। प्रतिबल, विकृति एवं छड़ की लंबाई में वृद्धि निकालिए। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है इसमें? थोड़ी सी तबीयत मेरी ख़राब है दोस्त। हाँ, एक तो हमें इसमें सिग्मा का मान बताना है प्रतिबल का, राइट। उसके बाद हमें इसमें मान बताना है विकृति यानी ई का मान बताना है। विकृति मतलब स्ट्रेन, क्लियर। उसके बाद हमें बताना है लंबाई में वृद्धि यानी डेल्टा एल का मान उसमें बताना है। और हम जानते हैं दोस्त, हमेशा इन डिस्टेंस को आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल करने से पहले आप इस डिस्टेंस को याद रखेंगे। 1 मिनट दोस्त, बस मैं अभी आया। जी दोस्तों, मैंने आपको कहा कि हमें 1 किलो न्यूटन = 10 की पावर 3, यानी हमें हर जो भी हमें डिस्टेंस दी हुई होगी, जो भी हमें दूरी दी होगी, वो हमें, जैसे इसमें फोर्स का मान 1 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो इसको हमें न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। उसके बाद में अगर हमें डिस्टेंस मिलीमीटर में दी हुई है तो
डिस्टेंस को हमेशा दोस्त हमें मिलीमीटर में रखना है। जैसे अगर हमें डिस्टेंस मीटर में दी हुई हो तो उसको हमें मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर सेंटीमीटर में दी हुई है और मिलीमीटर में चेंज करना है, और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर = 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 से उसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें गिवन दैट यानी क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम उसको नोट करेंगे। तो लेंथ यानी लंबाई, एल का मान दिया हुआ है, एक छड़ है उसकी लंबाई जो है वो 4 मीटर की है, इसमें मीटर में दिया हुआ है, क्लियर। हमें इसको काय में चेंज करना है, मैंने आपको बताया कि 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्लियर। उसके बाद में अभी बाद में करेंगे, उसके बाद ये सुनिएगा, सेक्शन यानी 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, राइट। अगर हम बात करें एरिया की तो 3 to the 6, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा, क्लियर। यानी उसकी लंबाई और गहराई दी हुई है, तो यहाँ पर हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा यहाँ से, क्लियर। एक्सियल टेंसाइल फोर्स यानी F = 50 किलो न्यूटन दिया हुआ है, क्लियर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 50 किलो न्यूटन का अक्षीय तनाव बल लगाया जाता है, क्लियर, एक्सियल टेंसाइल फोर्स। उसके बाद में हमें प्रतिबल का मान पूछ रहा है, ये रहा प्रतिबल विकृति एवं, यानी ई का मान पूछ रहा है, प्रतिबल का मान पूछ रहा है, लंबाई में वृद्धि निकालिए यानी डेल्टा एल का मान भी वो हमसे पूछ रहा है। डेल्टा एल यानी इलोंगेशन, लंबाई में वृद्धि, क्लियर। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी परेशान नहीं होंगे, इंग्लिश में मैं आपको बताता चलूँगा, राइट। बस आपको क्या करना है, आपको मेथड समझना है, क्लियर है ना। यानी जो हमें चीज़ें दी हुई हैं उसको सबसे पहले हम यहाँ पर नोट करते हैं। नोट करने के पश्चात क्या करना है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो सिग्मा = F/A होता है ना। और हाँ एक बात दोस्त और यहाँ पर, एक बात मैं और दोस्त यहाँ पर आपको बताता हूँ, ई का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि सिग्मा = F/A होता है। F का मान क्या है 50, किलो में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जस्ट मैं आपको अभी बता चुका हूँ, राइट। हर क्वेश्चन में दोस्त अगर किलो न्यूटन दिया होगा तो उसमें हम 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्लियर। अपॉन एरिया यानी 6 × अब दोस्तों यहाँ पर एरिया जो है वो किस में है, एरिया जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है। इसको हमें मिलीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10⁻² से मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर = 10 mm होता है ना। और सेंटीमीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 10⁻² नहीं हो जाएगा, अरे सर बिल्कुल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर 10⁻² न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसको हम फाइंड करेंगे सिग्मा को। तो यहाँ से सिग्मा = 83.33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपको एग्ज़ाम में कैलकुलेशन की परमिशन वो देंगे, तो वहाँ से आप वहाँ पर आप निकालिए मत ऐसे, बस उसमें आपको यहाँ पर सभी के मार्क रखने के बाद में कैलसी से कैलकुलेट कर देना है, क्लियर। तो सिग्मा का मान 83.33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। अब दोस्त हमें स्ट्रेन बताना है, और हम जानते हैं कि स्ट्रेन यानी E = σ/E होता है ना। इन दोनों के यानी जो हमारा एक ई होता है और इससे इन दोनों के रेशियो को हम ई स्ट्रेन कहते हैं। तो इन दोनों के मान हम रख देंगे, ई का मान तो हमें दिया हुआ है और स्ट्रेन का मान जस्ट अभी हमने निकाल चुके हैं। तो 83.33/2 × 10⁵, इसको यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे कैलसी से, तो ई = 4.16 × 10⁻⁴ आ जाएगा, क्लियर। दो चीज़ हम निकाल चुके हैं। थर्ड चीज़ दोस्त हमसे कहा गया है थर्ड चीज़ यानी लंबाई में वृद्धि निकालिए, है ना। तो लंबाई में वृद्धि मतलब डेल्टा एल का मान वो हमसे पूछ रहा है, और मैंने आपको इससे पहले बताया था डेल्टा एल = FL/AE, है ना। इस चीज़ को मैंने दोस्त आप बता चुका हूँ, क्लियर है। तो अब यहाँ से डेल्टा एल = F का मान क्या है भाई, F का मान मैंने आपको बताया भी कि 50 × 10⁻³ यानी किलो न्यूटन है 50, तो उसकी 10⁻³ से मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, इंटू लेंथ कितनी है 4 × 10⁻³। अरे भाई दी हुई है लेंथ का मान, अभी देखो यहाँ पर इधर लेंथ का मान कितना दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है। इसको हम काय में चेंज करेंगे, मिलीमीटर में, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 10⁻³ से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, जैसे कि आप देख रहे हैं। डिवाइड बाई 6 × 10⁻² इंटू 2 × 10⁻⁵, यानी ए का मान, एरिया हम निकाल चुके हैं, है ना। अरे भाई एरिया हमने निकाला था नहीं, मैंने बताया था आपसे कि जो लंबाई और गहराई दी हुई है 2 × 3 = 6 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमने काय में चेंज किया, मिलीमीटर में।
तो 6 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, 6 इंटू 10 की पावर 3 आ जाएगा ये रहा, है ना, ये सॉरी 10 की पावर 2, चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर उसको हम मिलीमीटर में चेंज करने के लिए, बिकॉज हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर होता है ना, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10 की पावर 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज़ को दोस्त आप याद रखेंगे, क्लियर। 2 इंटू 10 की पावर 5 किसका मान है, ये ई का मान दिया हुआ है, तो 20/12, तो यहाँ से 1.67 मिलीमीटर यानी डेल्टा एल का मान निकल कर आ जाएगा, है ना। अब दोस्त आप एक नोट पॉइंट पर नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को कि फोर्स जो होता है वो न्यूटन होता है ना, और लेंथ जो होती है वो मिलीमीटर में होती है। हमारा फोर्स जो होता है वो न्यूटन में हम उसको करेंगे और लेंथ जो होती है उसको मिलीमीटर में करेंगे। हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे, हर क्वेश्चन में बस यही पैटर्न लगाना है। फोर्स किलो न्यूटन में दिया हो या किसी चीज़ में भी दिया हो, बस हमें उसको न्यूटन में चेंज करना पड़ेगा, क्लियर। अगर हमें दूरी डिस्टेंस जो लेंथ जो होती है वो मीटर में दी हुई हो या फिर सेंटीमीटर में दी हुई हो, उसको हमें मिलीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे आप नोट पॉइंट में। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन की ओर से और आपको क्लियर हो जाएगा। एक इस्पात के तार द्वारा 2.5 किलो न्यूटन भार को उठाना है, यानी 2.5 किलो न्यूटन मतलब ये एफ़ का मान है ना, एफ़ का मान है ना दोस्त, एफ़ इज इक्वल टू 2.5 किलो न्यूटन। तार का न्यूनतम व्यास कितना होगा, यानी वो हमसे डी का मान पूछ रहा है, न्यूनतम व्यास कितना होगा, चूँकि डायमीटर होता है, व्यास मतलब डायमीटर। तार का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए जिससे उसमें प्रतिबल 100 किलो न्यूटन, प्रतिबल मतलब सिग्मा का मान सिग्मा का मान यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर। अधिक ना हो यदि तार की लंबाई 5 मीटर हो, तार की लंबाई यानी एल का मान भी हमें वो दे रखा है यहाँ पर, क्लियर। तार की लंबाई 5 मीटर हो तो तार की बढ़ोतरी को भी ज्ञात कीजिए, उसको डेल्टा एल का मान भी पूछ रहा है, एलोंगेशन का मान भी वो हमसे पूछ रहा है। तार की बढ़ोतरी मतलब डेल्टा एल का मान कैसे करेंगे दोस्त, पहला स्टेप क्या है इसका हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो एरिया निकालने के लिए क्या हम जानते हैं भाई, एरिया इज इक्वल टू π/4 डी का स्क्वायर होता है, क्लियर। अब दोस्त यहाँ पर आपको नज़र ये रखना है, चूँकि हमें दोस्त डी का मान दिया हुआ नहीं है, राइट, और हमें एरिया का मान भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू F/A होता है। सिग्मा का मान दिया हुआ है इज इक्वल टू F/A दिया हुआ है, F/A होता है, ठीक है। ए का मान निकालना तो A इज इक्वल टू F/ सिग्मा हो जाएगा। F का मान दिया हुआ है, सिग्मा का मान दिया हुआ है, दोनों को रखेंगे, एरिया निकल जाएगा या नहीं, अरे सर बिल्कुल निकल जाएगा। तो दोस्त यहाँ पर हमारा क्या निकल गया, यहाँ पर हमारा एरिया निकल गया, सिग्मा ए इज इक्वल टू F/ सिग्मा से क्या है निकल कर एरिया निकल कर हमारा एरिया देखिए यहाँ पर हमने शायद निकाला नहीं है या आगे, हाँ इधर देखिए, एरिया इज इक्वल टू 0.025 है ना, एरिया ये आ चुका है, इसकी हम यहाँ पर इनका मान रखेंगे तो यहाँ पर एरिया आ जाएगा। अब दोस्तों हमें डायमीटर निकालना है। डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे भाई डायमीटर निकालने के लिए हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू π/4 डी का स्क्वायर होता है, क्लियर। और इस π/4 यानी 4 की मल्टीप्लाई A से हो जाएगी और पाई चले जाएगा नीचे। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे डायमीटर का मान, है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं π/4 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 π/4, हाँ 2.5 इंटू 10 की पावर 3। चूँकि भाई एक बात बताइए आप, हाँ तो यहाँ पर देखिए एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन सिग्मा से हमने यानी बल अपॉन सिग्मा किया, यहाँ से एरिया का मान आ गया हमारा 0.05, एरिया का मान आ गया। अब हमने यहाँ पर π/4 डी स्क्वायर यानी एरिया का मान रखा, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है भाई, एरिया इज इक्वल्स टू F/A होता है, एरिया इज इक्वल्स टू F/A होता है, क्लियर। सॉरी F/, सिग्मा होता है दोस्त, एरिया इज इक्वल्स टू F/ सिग्मा होता है। और एरिया का मान दोस्त हम निकाल चुके हैं, या एरिया की जगह आप ये रखिए π/4 डी स्क्वायर, चूँकि एरिया इज इक्वल्स टू π/4 डी स्क्वायर होता है। अब F की जगह F का मान, सिग्मा की जगह सिग्मा का मान रखेंगे, है ना। जैसे ही इन सभी मानों को हम पुट करेंगे डायमीटर 0.178 आ जाएगा। यहाँ से आने के बाद अब हमें दोस्त क्या याद करना है, डेल्टा एल का मान
और हम जानते हैं वी नो डेल्टा एल इजिकल्स टू फल अपॉन ए, एफ एल अपॉन ए, ठीक है। और इन सभी के मान हमें पता है, एफ का मान पता है, एल का मान पता है, ए का मान पता है, ई का मान पता है, ई का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो डेल्टा एल इजिकल्स टू 2.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 0.025 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5। इसको हम कैलसी से कैलकुलेट करके डेल्टा एल इजिकल्स टू 2500 मिलीमीटर आ जाएगा। दोस्त मुझे उम्मीद है ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2012 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो मैं आपके लिए डिज़ाइन करता हूँ। ये सारी चीज़ें दोस्त आप स्टूडेंट्स के लिए ही कर रहा हूँ, है ना। तो इसका PDF आपको मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। एग्जाम से पहले पूरे कोर्स को सही तरीके से कवर भी करेंगे, है ना दोस्त। तो देखिए यहाँ पर एक 550 मिलीमीटर लंबी तांबे की रोड जिसका 200 मिलीमीटर हिस्सा 300 मिलीमीटर व्यास का, 200 मिलीमीटर लंबा, 200 मिलीमीटर व्यास का तथा बाकी हिस्सा 10 mm व्यास का है। क्या मतलब हुआ भाई, एक 550 मिलीमीटर लंबी तांबे की रोड है जिसका 200 मिलीमीटर, जिसका जो एक लंबाई है वो 200 मिलीमीटर है, जिसकी लंबाई 200 मिलीमीटर हिस्सा, यानी इसका जो 200 मिलीमीटर हिस्सा है ये वाला, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, इसका व्यास 30 दिया हुआ है, ये रहा 30 दिया हुआ है व्यास, ठीक है। उसके बाद में 200 मिलीमीटर लंबा, यानी ये रहा 200 मिलीमीटर लंबा, और इसका व्यास 20 है तो इसका व्यास 20 दिया हुआ है। इसी प्रकार दोस्त हमारा व्यास का तथा बाकी हिस्सा 10 mm है, बाकी हिस्सा 10 mm है हमारा, क्लियर है। 200 mm व्यास का तथा बाकी हिस्सा 10 mm है, ठीक है। बाकी हिस्सा कितना, 10 mm है, बाकी हिस्सा 10 mm है, 10 mm है, ठीक है। तो प्रत्येक हिस्से में प्रतिबल का मान बताओ, यानी प्रत्येक हिस्से में हमें प्रतिबल का मान निकालना है, यानी सिग्मा का मान निकालना है, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और ये वाला सेकंड है और ये थर्ड है। इस चीज़ को भी आप दोस्त याद रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या बताना है कि प्रतिबल का मान बताओ तथा रोड का संपूर्ण खिंचाव भी बताओ। इसका हमें, यानी हमने फोर्स यहाँ लगाया, हमने फोर्स यहाँ लगाया, इसका संपूर्ण खिंचाव भी हम बताएंगे, क्योंकि जब हम किसी भी बॉडी को यहाँ से और इन दोनों तरफ से पकड़ करके खींचते हैं तो इसमें परिवर्तन आ जाता है, उसी को भी हम याद करेंगे, ठीक है। यदि भार 30 किलो न्यूटन लगा हो, मानिए E इजिकल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, यानी E का मान यहाँ पर हमें दिया हुआ है और हमसे कहा गया है कि अधिकतम विकृति तथा न्यूनतम विकृति भी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान भी है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आइए हम सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखिए डेल्टा एल का मान बताना है, सिग्मा ई मैक्सिमम यानी विकृति मैक्सिमम और विकृति मिनिमम, क्लियर, इसका मान भी हमें बताना है। तो हम जानते हैं दोस्त सिग्मा और सिग्मा 2 सिग्मा 3 का मान भी हमें बताना है ना, और ई का मान दिया हुआ है। वी नो, यानी हम जानते हैं कि सिग्मा इजिकल्स टू एफ अपॉन ए होता है, क्लियर। अब दोस्त हमें यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया कैसे निकालेंगे भाई, A1 इजिकल्स टू, इस पहले वाले की बात हम कर रहे हैं, इस पहले वाले क्रॉस सेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो A1 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, A1 इजिकल्स टू π/4, और इसका यानी इसका जो व्यास है वो कितना है, 30 है, तो यानी 30 का स्क्वायर हो जाएगा। व्यास मतलब डायमीटर, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 314.15 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ पर A1 का एरिया आ चुका है, इस पहले वाले का एरिया आ चुका है, इस पहले वाले के लिए हम क्या निकालेंगे, अब हम वो निकाल देंगे इसके लिए सिग्मा का मान। तो सिग्मा 1 इजिकल्स टू एफ अपॉन A1 होता है। एफ का मान दोस्त 30 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन A1 का मान अभी हमने निकाला है, तो सिग्मा 1 का मान 42.44 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सिग्मा 1 का मान आ गया। अब दोस्त इसके लिए निकालना है, इसके लिए, है ना, इसके लिए दूसरे एक सेक्शन के लिए कैसे निकालेंगे भाई, अरे भाई हमें यहाँ पर व्यास पता है, एरिया नहीं पता, एरिया निकालेंगे। A2 इजिकल्स टू π/4 इंटू व्यास कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे, है ना। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 पाई आ जाएगा, 100 पाई आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 पंजे 20, नहीं सॉरी यहाँ पर, हाँ ये तो हो जाएगा हमारा 400, 4 कम 4 100 आ जाएगा, तो 100 पाई हमारा यहाँ पर आ जाएगा A2 का मान। अब इसको हम कैलसी से कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा A2 का मान भी क्या निकल कर आ जाएगा, A2 का मान भी हम निकाल लेंगे ईजिली, ठीक है। तो A2 का मान हमारा निकल करके आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हमारा सिग्मा 2 इजिकल्स टू एफ अपॉन A2, क्लियर।
अब दोस्तों 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 314.15। एक दफ़ा दोस्त हम और इसको मुझे थोड़ी सी गड़बड़ इसमें लग रही है, लेकिन मैं एक दफ़ा और चेक करता हूँ इसको, ठीक है। तो 200 मिलीमीटर, ठीक है, लंबा 20 मिलीमीटर व्यास का तथा बाकी हिस्सा 10 mm व्यास का है, ठीक है, 10 mm व्यास का है, बाकी हिस्सा 10 mm व्यास का है। देखिए यहाँ पर ये 10 है शायद, हाँ ये वाला 10 mm मैंने यहाँ पर धोखे से 20 किया है, यहाँ पर मिस्टेक से बाय मिस्टेक 20 हुआ है, लेकिन 10 mm का है ये, है ना। अब प्रतीक हिस्से में प्रतिबल का मान बताओ, रॉड का संपूर्ण खिंचाव भी बताइए, और यदि भार 30 किलोमीटर का लगा हो तो मानिए E=2 ये और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अधिकतम विकृति तो न्यूनतम विकृति भी हमें बतानी है, ये सारी चीज़ें बतानी है। ये बाई मिस्टेक यहाँ पर हमारा हुआ है, लेकिन अगर दोस्त यहाँ पर हम इसका मान निकालेंगे, A2 का मान, A2 का मान निकालेंगे, क्या आ जाएगा भाई, मैं एक दफ़ा आपको बताता हूँ, 100 पाई, ठीक है, तो 100 पाई लगभग हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, यह आ जाएगा हमारा A2 का मान भी। क्लियर, 100 और पाई का मान 3.14 रखते हैं, इंटू 3.14 रखते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से हम पॉइंट बनाएंगे 314.15 लगभग बैठेगा हमारा। क्लियर, तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, 314.15 आ जाएगा। सिग्मा 2 का मान 95.50 न्यूटन पर मिलीमीटर, इसका बिल्कुल सही चल रहा है दोस्त, कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें। सिग्मा 3 का मान कैसे निकालेंगे, F/A3, A3 का मान कैसे निकालेंगे भाई, अरे भाई A3 यानी व्यास का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लास्ट वाले के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 10 दिया हुआ है, बाई मिस्टेक यहाँ पर 20 हुआ है, लेकिन 10 दिया हुआ है, तो इसको जब हमने निकाला यानी हमारा यहाँ पर आ जाएगा कितना, 78.58, और F का मान 30 इंटू 10⁻³ है। क्लियर, अब डेल्टा L का मान जैसे ही हम निकालेंगे, इन सभी को चूंकि हम संपूर्ण का निकालने वाले हैं, संपूर्ण का वो हमसे पूछ रहा है, तो डेल्टा L1 प्लस के डेल्टा L2 प्लस के डेल्टा L3। क्लियर, और हम जानते हैं कि डेल्टा L1 क्या होता है, FL1/A1E, FL2/A2E, FL3/A3। चूँकि दोस्त E का मान समान दिया हुआ है सब जगह, और F का मान भी क्या है, F का मान भी क्या है, बिल्कुल समान है ना, तो F/E हमारा बाहर आ जाएगा, L1/A1, L2/A2, L3/A3 आ जाएगा। क्लियर, अब यहाँ से आने के बाद इन सभी के मानों को दोस्त हमने निकाल चुके हैं और पुट कर देंगे। पुट करने के बाद डेल्टा L का मान कितना आ जाएगा, 0.424 मिलीमीटर आ जाएगा, है ना। और हमसे वो कह रहा था कि मैक्सिमम विकृति निकालिए और मिनिमम, अब कैसे निकालेंगे, बिकॉज क्योंकि दोस्त हम जानते हैं कि सिग्मा = E इंटू ई, स्मॉल ई जो हमारा कैपिटल ई है, ये हमारा एक क्या है, स्थिरांक है, ठीक है, और ई क्या है, ये विकृति है, तो E = सिग्मा/E हो जाएगा। ई का मान जानते हैं, सिग्मा का मान अभी निकाला है, तो मैक्सिमम के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, E मैक्सिमम = अब जो दोस्त सिग्मा का मान मैक्सिमम आया वही हम यहाँ रखेंगे, देखते हैं किसका मान सबसे ज़्यादा आया है सिग्मा का। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा का मान यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर 42 है, और यहाँ पर हमारा 95 है, और सबसे ज़्यादा सिग्मा का मान कहाँ है, 381। तो मैक्सिमम सिग्मा 381 है, तो इसी को हम वहाँ पर रखेंगे बस, है ना, इसी को हम वहाँ पर पुट करेंगे। जैसे कि दोस्त आप यहाँ पर देख रहे हैं 381.78 डिवाइड बाई इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵। क्लियर, इसका मान निकाला, कितना आ गया, 1.90 इंटू 10⁻³ अब निकालेंगे मिनिमम, E मिनिमम = सिग्मा मिनिमम डिवाइड बाई E, है ना। अब दोस्त E सिग्मा मिनिमम, अब जो सबसे कम है उसके लिए देखेंगे भाई, सबसे कम सिग्मा किसका आया है, सिग्मा कौन सा आया है ज़रा देखेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा 1 का मान कितना आया, 42 आया है, और सिग्मा 2 का मान ज़्यादा है, वो सिग्मा 3 का मान ज़्यादा है और भी, तो ये वाला लेंगे आप, है ना, सबसे कम वाला, मिनिमम वाला। तो सिग्मा का मान मिनिमम रखेंगे यहाँ पर कितना, 42.44 डिवाइड बाई 2 इंटू 10⁵, है ना। तो यहाँ से E मिनिमम यानी विकृति यानी सबसे कम विकृति है 2.12 इंटू 10⁻⁻4 आ जाएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्त ये क्वेश्चंस भी, ये वाला न्यूमेरिकल्स भी आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। फिगर के माध्यम से बहुत इजीली मैं आपको समझा पाया हूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज उस चीज़ में हो गया था क्योंकि दोस्त वहाँ पर बाय मिस्टेक 20 लिखा हुआ है, 10 था वहाँ पर। क्लियर, तो अब यहाँ पर ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस आपको दोस्त यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के माध्यम से आपको अपने कैलकुलेट करना है। किस तरीके से करेंगे आइए समझते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पर हमें कैलकुलेट द इलोंगेशन इन गिवन बॉडी, यानी इसमें इलोंगेशन पता करना है, यानी इसके जो डेल्टा एल का मान होता है वो हमसे वो यहाँ पर पूछ रहा है। जैसे दोस्त यहाँ पर ये लगा रहा है, देखिए इसको भी भूल जाइए, इसको अभी आप भूल जाइए, ये एक बॉडी है ना, ये वाला एक बॉडी है, ये इस पर फिक्स है, ठीक है। फिक्स होने के बाद में
अब यहाँ पर इसी को आप अभी एक मिनट भूलिएगा इसको, ठीक है। और यहाँ से ये 3.3 किलो न्यूटन का भार लगा रहा है, 3 किलो न्यूटन का भार लगा रहा है ना। और इसका जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन एरिया है इसका जो व्यास है वो 30 mm का है। और दूसरा जो है इसका दूसरी जो हमारी काट है इसकी जो व्यास है वो 20 mm का है। और इस पर 7 किलो न्यूटन का बल जो लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर लगेगा तो हम उसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। बाहर की ओर लगेगा तो प्लस में लेंगे। क्या कहा मैंने, अरे मैंने कहा कि अगर अंदर की ओर इसमें फोर्स लगेगा तो उसको हम माइनस में लेंगे, उसको हम माइनस, चूँकि वो कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस की वजह से माइनस में लेंगे। अगर वो खींच रहा है तो उसको हम प्लस में लेंगे, सिर्फ स्ट्रेस के लिए, राइट। आइए देखते हैं। और यहाँ पर सेकंड वाली बॉडी में, ये थर्ड वाली बॉडी में देखिएगा, इसमें बाहर की ओर लग रहा है तो इसको हम प्लस में लेंगे। F1 F2 F3 यानी सभी अलग अलग लग रहा है। इसका मान किस तरीके से फाइंड करेंगे, बहुत आसान तरीके से आप बता दूंगा, आप निश्चित रहिएगा, है ना। और इसका व्यास यहाँ पर 24 mm का दिया हुआ है, ठीक। और इस चीज़ को हम बाद में बताएंगे, अभी इसको मत ध्यान रखिएगा। बस आपको एक बॉडी बनानी है और उसके बाद में इस तरह का पूरा फिगर आपको अच्छे तरीके से बना लेना है। इसकी लंबाई यानी L4 की 270, L3 की 290, L2 की 320 और उसके बाद में L1 की 190 मिलीमीटर है। क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर। ये पहला एरिया है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे दोस्त, है ना। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करता हूँ, हाँ एक चीज़ और दोस्त, E1 और E3 का मान यहाँ पर सेम दिया हुआ है और E2 और E4 का मान यहाँ पर सेम दिया हुआ है ना। और हम जानते हैं दोस्त, हमें डेल्टा एल का मान इसमें बताना है। और हम क्या जानते हैं कि डेल्टा एल इजिकल्स टू फल अपॉन ए, फल मतलब FL अपॉन ए, राइट टू लेफ्ट, यानी हमें राइट से हमें लेफ्ट की ओर चलना है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले हमने इसकी जो हमें दी हुई है, यानी L1 का मान दिया हुआ है, L2 का मान दिया हुआ है, L3 का मान दिया हुआ है, L4 का मान दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल सर। अब हम निकालेंगे किसके लिए, अब हम निकालेंगे पहले A1 के लिए एरिया निकालेंगे, यानी इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा भाई, अरे इसमें व्यास दिया हुआ है और हम जानते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू पाई4 डी स्क्वायर होता है। डी मतलब डायमीटर, जो कि 30 mm दिया हुआ है। 30 की जगह ये रख देंगे, डी की जगह 30 रख देंगे और यहाँ से हमारा A1 का मान निकल कर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 706.856 मिलीमीटर स्क्वायर है। क्लियर, A2 का मान निकालेंगे ठीक इसी प्रकार। दूसरा का जो हमारा व्यास दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, वो हमारा 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से 314.16 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार दोस्त A3 का निकालेंगे और तीसरे का हमें वो व्यास दिया हुआ है 16, यहाँ से 201 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब चौथा का दिया हुआ है हमें क्या, 28 दिया हुआ है व्यास, 28 है या कुछ और है, एक दफ़ा मैं ज़रा चेक करता हूँ भाई, गलती हुई है क्या। देखिए यहाँ पर गलती हुई है भाई, यहाँ पर ये गलती हुई, 24 mm दिया हुआ है और मैंने वहाँ पर 28 कर रखा है। लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, बस आप नॉर्मली इस चीज़ को याद रखेंगे, ये 24 है, ठीक है। 24 का आप स्क्वायर करेंगे तो आप यहाँ से इसको फाइंड करेंगे तो 452.389 यही निकल कर आएगा। आप इसका 24 का स्क्वायर करके और पाई/4 करेंगे इंटू में तो यही निकल कर आएगा। बस मिस्टेक यही हुई कि यहाँ पर 28 लिखा गया धोखे से। क्लियर है, हाँ। अब दोस्त आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। हमारी क्या बॉडी है, हमारी एक बॉडी ये है, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ जाना चाहिए बस आपको, ठीक है। इस तरह की हमारी क्या है, बॉडी है, इस तरह की हमारी। इस तरह की हमारी बॉडी है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैंने जस्ट आपको बताया कि अगर फोर्स अंदर की ओर लगेगा, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे ना, अगर हमारा लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि जब भी हमें फोर्स का मान निकालना हो तो लेफ़्ट से हम राइट की ओर को चलेंगे, ठीक है। लेफ़्ट से राइट की ओर चलेंगे। मैंने कहा आपसे कि अगर लेफ़्ट साइड को फोर्स लग रहा है, उसको कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेशन होने की वजह से क्या उत्पन्न होता है भाई, माइनस में लेंगे उसको। जब हम लेफ़्ट साइड चलेंगे तो उसको हम माइनस में लेंगे, उसको कंप्रेस करेंगे तो माइनस में लेंगे। अगर उसको हम पकड़ करके खींचेंगे, है ना, जैसे सपोज़ मान लीजिएगा यहाँ पर 3 किलो न्यूटन का भार लग रहा है, तो हमारा जो F1 का मान, चूँकि ये पहला सेक्शन है, F1 का मान है, तो F1 का मान कितना आ जाएगा,
-3 आ जाएगा दोस्त, -3 क्यों? क्योंकि ये अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर लगेगा। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं माइनस में लेंगे, कंप्रेशन होगा तो माइनस में लेंगे, टेंसाइल होगा, टेंशन होगा, यानी अगर तनाव प्रतिबल होगा तो उसको हम क्या में लेंगे, प्रतिबल कह रहा हूँ, अगर तनाव होगा खींचेंगे उसको पकड़ करके तो उसको हम पॉजिटिव में लेंगे। इस चीज़ को आप याद रखेंगे बस दोस्त। फोर्स कैलकुलेट करने के लिए राइट टू लेफ्ट चलेंगे और हमें अगर बाहर की ओर लग रहा है तो प्लस में लेंगे, अंदर की ओर लग रहा है तो माइनस में लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको अभी जस्ट बताता हूँ। अब जैसे कि हमें सबसे पहले स्टेप देखिए, फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर F1 यानी इस तरीके से F1 इजिकल्स टू सॉरी यहाँ पर गलती हुई है, हाँ F1 इजिकल्स टू F2 इजिकल्स टू और F3 इजिकल्स टू जितने भी वहाँ पर एरिया हैं उन सभी के यहाँ पर फोर्स लगा देंगे। इन सभी को आपने पहला स्टेप कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे, उसके बाद क्या यहाँ से शुरू करेंगे, F4 से निकालना आप शुरू करेंगे। चूँकि दोस्त वहाँ पर F1 का मान शुरू में दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हम कहाँ से चल रहे हैं, हम इधर से चल रहे हैं, इधर से, ठीक है। और बॉडी जब आगे आएगी तो उसमें जो होगा वो इधर साइड से होगा, ज़्यादातर वो लास्ट वाली बॉडी होती है। तो यहाँ पर इसमें हमें पहली बॉडी दी हुई है, तो पहली बॉडी देने की वजह से हम F1 से स्टार्ट करेंगे। अगर हमें पहली बॉडी ना दी हुई होती और शुरू वाली बॉडी यानी लेफ़्ट टू राइट चलते हम, लेफ़्ट टू राइट चलते फिर हम, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, आप नहीं समझेंगे लेकिन आपको मैं समझाने वाला हूँ अभी जस्ट। जब हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इधर को चलेंगे तो काय में लेंगे इसको, मैंने क्या कहा अभी, कंप्रेस कर रहे हैं, माइनस में लेंगे। टेंसाइन उत्पन्न होगा तो प्लस में लेंगे। बाहर की ओर लग रहा है, जैसे यहाँ पर बाहर की ओर लग रहा है तो ये प्लस में लेंगे, और यहाँ पर ये हमारा यहाँ भी प्लस में लेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पर माइनस में लेंगे हम, ठीक है। तो इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद में लास्ट वाला 2.5 आ जाएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, हमने काय में लगाया 3 किलो न्यूटन का। आपको इस चीज़ को नज़र नहीं रखना है, इसको पूरे को खो देना है, बस आपको यहाँ पे बीच में हाथ रखना है और अपने इधर साइड देखना है ना। यहाँ पर हाथ रखना है, इधर साइड देखना है कि अंदर की ओर लग रहा है या बाहर की ओर। तो बाहर अंदर की ओर लग रहा है 3 किलो न्यूटन लेंगे, माइनस या प्लस, सर अंदर की ओर लग रहा है तो माइनस में लेंगे, क्लियर। उसके बाद में जब आप इसके लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे, आप इसके यहाँ पर हाथ रख लेंगे बीच में। अब राइट साइड देखेंगे, राइट साइड क्या देखेंगे कि आप ये देखेंगे कि माइनस के एक तो ये लग रहा है, एक ये बाहर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो 7 प्लस का लेंगे, ठीक है। F2 का मान निकालने के लिए 7 आप क्या करेंगे, प्लस का लेंगे। और माइनस का कौन सा लेंगे, जो आपको कंप्रेस कर रहा है, तो -3 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। बात करेंगे हम इसकी, अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर हाथ रख लेंगे। अब लेफ़्ट साइड देखेंगे आप, लेफ़्ट साइड, ठीक है। फोर्स को देखेंगे, फोर्स को, ठीक है। अब ये वाला एक ये लग रहा है -3, ये रहा -3, ठीक है। और दूसरा ये लग रहा है हमारा, ये कहाँ की, ये बाहर की ओर है तो प्लस मिलेंगे 7, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये वाला भी बाहर की ओर है तो काय मिलेंगे, प्लस मिलेंगे, है ना दोस्त। प्लस में 2.5 लेंगे तो कितना आ जाएगा आप आराम से इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है दोस्त। तो इसके लिए भी हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए भी हम यहाँ पे हाथ रख के राइट साइड देखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा निकल करके, क्लियर। तो इन सभी के मानों को अच्छे तरीके से देखने के बाद हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। F1 का मान -3 किलो न्यूटन और F2 का मान -3 प्लस के 7 यानी 4 किलो न्यूटन आ जाएगा। अब F3 का मान निकाला तो 6.5 और F4 का मान निकाला तो 2.5 किलो न्यूटन। मुझे उम्मीद है दोस्त आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, क्लियर। अब क्या करेंगे भाई, 4 सेक्शन दिए हुए हैं तो 4 को लिख लेंगे इस तरीके से, FL1/A1E1, FL2/A2E2, FL3/A3E3, FL4/A4F4, ठीक है। यहाँ से इन सभी के मान हमें पता चल चुके हैं, हम निकाल चुके हैं, इन सभी के मान रख देंगे। रखने के बाद यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका डेल्टा एल का मान आ जाएगा 0.87 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, क्लियर है दोस्त। मुझे उम्मीद है दोस्त ये क्वेश्चन भी आप समझ चुके होंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस्पात की 2 सेंटीमीटर व्यास की गोल छड़ पर 30 किलो न्यूटन का तनन बल या भार लगा है। तनन मतलब टेंसाइल फोर्स या भार बल लगा है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद तनन बल मतलब F का मान वो 30 किलो न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। छड़ के तनन प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए, यानी सिग्मा का मान, वो टेंसाइल स्ट्रेस का मान वो हमसे पूछ रहा है। यदि छड़ की लंबाई 30 सेंटीमीटर और एल का मान यहाँ पर दिया हुआ है, और तो छड़ की लंबाई में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। डेल्टा एल का मान पूछ रहा है, यानी लंबाई में जो परिवर्तन होता है उसका मान वो हमसे पूछ रहा है। इस्पात की 2 सेंटीमीटर व्यास
यानी जो उसकी जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर का है, इसको हमें काय में चेंज करना है, मिलीमीटर में। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि 1 सेंटीमीटर इजिकल्स टू 10 सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर की जगह 10 लिख देंगे 2, तो कितना आ जाएगा, ये 20 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे दोस्त। इन सभी मानों को हमने यहाँ पर व्यास 2 सेंटीमीटर, तनन 30 किलोमीटर, ई का मान दिया हुआ है, तनन प्रतिबल हमें निकालना है, और यहाँ पर हमें छड़ की लंबाई दी हुई है, और डेल्टा एल का मान भी निकालना है, लंबाई में वृद्धि यानी इलोंगेशन। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, हम जानते हैं। हाँ, इसका दोस्त यहाँ पर फिगर भी देखिएगा, ये फाई जो है दोस्त क्या है पता, फाई, ये फाई हमारा व्यास है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं फाई का मान 60 है, और यहाँ पर फाई का मान 35 है। क्लियर, कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है बिल्कुल ठीक है। हाँ, शायद ये दूसरा क्वेश्चन तो नहीं आ गया भाई, एक दफ़े मैं चेक करता हूँ 5वां क्वेश्चन ज़रा कौन सा है, मैं ज़रा चेक करता हूँ 5वां क्वेश्चन कौन सा है भाई। अरे भाई देखिए गलती हुई है यहाँ पर दोस्त, यहाँ पर गलती हुई है। 5वां क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर ये लिया है, और मुझे क्या लेना चाहिए था, मुझे, चलिए मैं बता देता हूँ दोस्त कैसे होगा। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से कैसे होगा दोस्त, हमें इसमें ये मान दिए हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना है दोस्त, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, सिग्मा इजिकल्स टू, हम जानते हैं, देखिए यहाँ पर सिग्मा इजिकल्स टू एफ अपॉन ए होता है। ठीक है, एफ अपॉन ए होता है, क्योंकि दोस्त एक ही छड़ है ना, सिग्मा इजिकल्स टू, और हमें यानी हम जानते हैं 30 × 10 की पावर 3, यानी फोर्स का मान कितना दिया हुआ है, 30 × 10 की पावर, फोर्स का मान कितना दिया हुआ है, 30 × 10 की पावर 30 इंटू, इसको हमें किलो न्यूटन है ना, तो न्यूटन में चेंज करना है, तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डिवाइड बाई एरिया कितना है। अरे भाई एरिया को हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालते हैं भाई, एरिया इज इक्वल्स टू π/4 d स्क्वायर, व्यास कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 आ जाएगा, यहाँ से 400। ठीक है, 4 × 4 यानी ए इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 100 पाई। ठीक है, 100 पाई का मान कितना आएगा, एरिया इज इक्वल्स टू 314.15। ठीक है, इस मान को हम इसकी जगह रखेंगे, यहाँ से सिग्मा निकल कर आएगा या नहीं आएगा, जब सिग्मा निकल जाएगा उसके बाद क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए ई। ठीक है, एफ का मान पता है, एल का मान दिया हुआ है, ए का मान अभी निकाला है, ई का मान दिया हुआ, डेल्टा एल नहीं निकल जाएगा, अरे सर बिल्कुल निकल जाएगा, तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0.14 आ जाएगा निकल करके। क्लियर, तो मुझे उम्मीद है दोस्त हमें 2 चीज़ निकालनी थी, सिग्मा निकालना था, है ना, और डेल्टा एल का मान बताना। तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, बस इस चीज़ को आप अभी देखिए मत। ठीक है, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहेगा, एक और क्लास बहुत जानदार होने वाली है आपकी न्यूमेरिकल्स की। तो गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, लव यू एंड टेक केयर।